आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। और हमारे साथ मौजूद है इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपकी इजाज़त से पहले हम अपने सुनने वालों से एक रिक्वेस्ट कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारा ये टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से हमने 500,000 का जो टारगेट है उसे ज़रूर अचीव करना है और ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। इंडिपेंडेंट आवाज़ों को आप सपोर्ट करें। आपने हमारे साथ पिछले 3 सालों में बड़ा भरपूर साथ हमारा दिया। हमारे ऊपर आपको भरोसा भी है और 1 साल के बाद एक गैप आया, फिर हम दोबारा इस प्लेटफॉर्म में आपके सामने हाजिर हो गए और आपके जो नंबर्स हैं राय साहब बड़े फिनोमिनल हैं। आज भी मैं देख रहा था कि जो नंबर्स आए हैं सब्सक्रिप्शन के बहुत सारे हैं, यानी आज एक वीडियो पे हमारे 500 लोगों ने सब्सक्राइब किया है। तो मेरा ख्याल है कि ये इस चैनल के ऊपर इत्मीनान का नतीजा है। हैविंग सेड दैट, राय साहब आज बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान में और सोहेल अफरीदी के हवाले से जो बात की जाती है कि कॉल कब आएगी, तो राय साहब कॉल के हवाले से एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट हुई है। अलीमा खान और दूसरी तरफ सोहेल अफरीदी ये महाज संभाल लिया है और आने वाले दिन खासतौर पे 8 फरवरी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ स्टैंड करेगी, 8 फरवरी की क्या अहमियत है, इसका एक जायज़ा रखेंगे। और पेम्स के डॉक्टर्स क्या चाहते थे इमरान खान को कहाँ लेकर जाना और जेल के डॉक्टर्स क्या इसरार कर रहे थे। राय साहब आज बुशरा बीबी की बहन ने एक ट्वीट किया और जो उनकी बेटी से बात हुई है वो बहुत ही ख़तरनाक है। इमरान खान की आंख जो है वो ज़ाया हो सकती थी, इसका भी मुकम्मल जो है जायज़ा लेंगे आज की इस नशिस्त में। और इसके साथ साथ राय साहब आज अडयाला के बाहर जो क्रैकडाउन हुआ, 4 लोगों को पकड़ा गया, रात को मुज़ाकरात हुए और फिर किस तरह से छुड़वाया गया है। और फिर इसके साथ साथ मिशाल यूसुफजई के ख़िलाफ़ कार्रवाई का भी मामला है जो ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि उन्होंने एक रिएक्शन दिया अलीमा खान के मुतल्लिक और फिर उसका एक बाकायदा रिएक्शन दूसरी तरफ से भी आया। हैविंग सेड दैट राय साहब, जो सबसे अहम चीज़ है पाकिस्तान में जो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं सहाफ़ी, आप तो उसे एक और लफ्ज़ कहते हैं और वो लफ्ज़ है कि जनाब टाउट्स। ये जो पूरी पलटून है तर्जुमानों की, गैर एलानिया तर्जुमान जो होते हैं ना, जो अपने अपने ओहदों पर काम करें लेकिन ओहदा कोई नहीं है इनके पास, काम वही कर रहे हैं, उनकी तरफ से सर एक ऐलान ये किया गया है कि पाकिस्तान में ये जो इमरान खान की रिहाई है इसे 2040 तक जो है वो मौखर कर दिया गया है। अल्फाज सुनिएगा राय साहब और इस पर मैं चाहूँगा कि ज़रा आप अपना उसी अंदाज में जिस तरह आप गरजते बरसते हैं ना इन टाउट्स के ख़िलाफ़, उसी अंदाज में तज्जिया दें हमें। वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत के कुछ लोग कह रहे थे कि इमरान खान की रिहाई 2040 तक नज़र नहीं आती। मैं कंफर्म कर सकता हूं कि इस बात पर जहन बना लिया गया है कि इमरान खान जेल से बाहर नहीं आ सकते। वो कहते हैं ये तो डन डील है, इमरान खान साहब जेल से बाहर नहीं आ सकते, बड़ा क्लियर जहन बना लिया गया, इनका काम ख़राब है और वो बिल्कुल बाहर नहीं आएंगे। ये इस वक्त का माहौल है। अच्छा, आज ना अलीमा खान ने अडयाला के बाहर एक जुमला कहा कि सोहेल अफरीदी KPK को बंद कर दो, KPK की आवाम को निकालो बाहर और इमरान खान को रिहा करवाओ और हम पाकिस्तान में MNAs MPs से रिक्वेस्ट करते हैं। राय साहब आज इससे पहले ना ये अलीमा खान को जब सहाफ़ी आकर बताते थे ना कि खान साहब के बारे में मेडिकल रिपोर्ट आ गई, इमरान खान जो है वो सेहत ठीक नहीं है, असद की जो खबर थी उसको उन्होंने इवन के अलीमा खान ने भी शक की निगाह से देखा कि ये खबरें जो हैं लॉन्च करवाई जाती हैं, हमें तो ऐसी बात कोई पता नहीं है। अब जब ये खबर आई बुशरा बीबी की फैमिली के ज़रिए कि वाकई इमरान खान को जो है वो पिम्स हस्पताल ले जाया गया और जूनियर डॉक्टर्स देखते रहे, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। वो मैं आगे चलकर वाकया सुनाऊंगा क्योंकि वो पूरी कहानी है, उसे नरेट करना स्टेप बाय स्टेप बहुत ज़रूरी है कि उसमें एक बड़ी चाल छुपी हुई थी। राय साहब ये जो मामला है इसको ज़रा देखें, ये जो बताया जा रहा है 2040, राय साहब 2040 तक इमरान खान को नहीं निकाला जाएगा। देखें हाशमी साहब, इसी मामले पर एक अंदरूनी कहानी भी हमारे पास मौजूद है। ये अंदरूनी कहानी भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं कि असल में बुशरा बीबी साहिबा के जो अहले खाना है उनकी मुलाकात कैसे हुई, उनके साथ इसके पस मंज़र में क्या कुछ चल रहा था
और क्या शराइत रखी गई थी और इसके अंदर इस जाली हुकूमत ने क्या एक बहुत बड़ी चालबाजी की है या बहुत बारीक वारदात डाली है जिसके मुतल्लिक पीटीआई के जो आम सपोर्टर्स हैं उनको नहीं पता। और फिर जो 2040 तक की बात की गई कि इमरान खान साहब 2040 तक रिहा नहीं होंगे, उसके हवाले से भी बात करते हैं। एक तो हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि जिस वक्त इस जाली हुकूमत पर एक प्रेशर था कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से कोई ना कोई बात अडयाला जेल से ऐसी बाहर आनी चाहिए कि जिस पर पीटीआई के सपोर्टर्स और आम आवाम, क्योंकि इमरान खान साहब और पीटीआई अब सिर्फ पीटीआई के सपोर्टर्स तक महदूद नहीं है, इमरान खान साहब सिर्फ पीटीआई के वर्कर्स तक महदूद लीडर नहीं है, बल्कि वो पाकिस्तानी कौम के लीडर हैं। तो ये जो गम व गुस्से की कैफियत थी पाकिस्तान के अंदर आम लोगों में, ये भी बढ़ती जा रही थी कि इमरान खान साहब के मुतल्लिक कोई इन्फॉर्मेशन, कोई सॉलिड इन्फॉर्मेशन जो कि उनके अहले खाना के ज़रिए पता चले कि उनकी सेहत कैसी है और किन हालात में उनका ट्रीटमेंट हुआ और कहाँ उनको ले जाया गया और इमरान खान साहब के ट्रीटमेंट से पहले खान साहब की हालत कैसे थी। अब उसके अंदर इशू दूसरा ये था कि अगर इमरान खान साहब के अहले खाना को खान साहब के साथ मिलने की इजाज़त दे दी गई, मिसाल के तौर पर अगर अलीमा खान साहिबा को या उनकी जो दूसरी हमशीरा है नौरीन न्याजी साहिबा, अगर उनको ये इजाज़त दे दी जाए कि वो इमरान खान साहब से बराह रास्त मिलें, तो उसमें ये जाली हुकूमत घबराई हुई थी कि उस सूरत में एक तो इमरान खान साहब का बराह रास्त पैगाम बाहर आ जाएगा अपनी सेहत के हवाले से भी, और दूसरा इनको ये खदशा था कि जिस तरह इस जाली निज़ाम के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब का एक पैगाम आता है जो फिर कभी कभार ट्विटर पर आ जाता है, फिर सोशल मीडिया पे आता है, फिर वो 1-2 महीने तक उसकी गूंज रहती है, फिर इंटरनेशनल जो मैगज़ीन्स हैं वो भी उसको कवर करते हैं, फिर इसी तरह इमरान खान साहब कभी कभार मुख्तलिफ नुकात अपने अहले खाना को या वकला को बताते हैं जिन पर मबनी और मुश्तमिल एक मजमून भी इंटरनेशनल लेवल पर इमरान खान साहब के नाम से शाया हो जाता है। तो अब एक तरफ तो इस सिचुएशन को अवॉइड करना था कि इमरान खान साहब का पैगाम किसी सूरत बाहर ना आए, और दूसरी जानिब ये भी इंश्योर करना था कि इमरान खान साहब की सेहत के मुतल्लिक इमरान खान साहब के करीबी फैमिली ज़राए, जो कि बुशरा बीबी साहिबा भी ज़ाहिर है कि उनकी फैमिली मेम्बर है, तो इस तरह से इमरान खान साहब की सेहत के मुतल्लिक भी कुछ मालूमात जो हैं ये बाहर आ जाएँ। अब इस मामले पर एक हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई है रेड जोन में, यानी ये जो बुशरा बीबी साहिबा की अहले खाना से उनकी मुलाकात करवाई गई, और उसके बाद ये तय किया गया कि इमरान खान साहब का पैगाम बाहर आने से रोकने के लिए ये किया जाए कि बुशरा बीबी साहिबा के जो अहले खाना है उनको बुशरा बीबी साहिबा से मिलने की इजाज़त दी जाए। इससे एक तीर से दो शिकार कर लिए जाएंगे, एक तो खान साहब का पैगाम बाहर नहीं आएगा, दूसरा ये कि ये जो इनकी और भी ज़्यादा मजम्मत होती है कि बुशरा बीबी साहिबा तो कोई सियासी खातून नहीं थी, वो तो एक मजहबी अकीदत रखने वाली खातून थी, तो उनके ऊपर भी इतना जुल्म किया जा रहा है कि उनके साथ भी कोई मुलाकात नहीं होने दी जा रही। तो चले वो जो प्रेशर है उसको भी कम किया जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो बहुत बारीक वारदात डाली गई वो ये था कि बुशरा बीबी साहिबा के जो अहले खाना है उनको कन्वे किया गया कि आपने जब ये सारी मुलाकात होगी तो आपने ये पैगाम इमरान खान साहब के मुतल्लिक बाहर लाना है बुशरा बीबी साहिबा के ज़रिए कि इमरान खान साहब का जो ट्रीटमेंट था वो हुआ है पिम्स में, और इमरान खान साहब पहला जो वर्जन आया इस मुलाकात के मुतल्लिक, पहला वर्जन ये सामने लाया गया कि इमरान खान साहब के कॉन्सेंट से हुआ। इमरान खान साहब को 2 हफ्तों से तकलीफ़ थी और एक आंख से उनको नज़र नहीं आ रहा था, और फिर उनके कॉन्सेंट से वो पिम्स आए। तो इस तरीके से ये भी कहा गया कि अब इमरान खान साहब की सेहत और उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर है। तो एक तरह से आप ये कह लें कि ट्रैप करने की कोशिश की गई कि इनके ज़रिए एक पैगाम बाहर लाया जाए और ये कहा जाए कि इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट ठीक हो गया है और उनकी सेहत ठीक है। लेकिन अब हुआ क्या? हुआ ये कि ज़ाहिर है कि बुशरा बीबी साहिबा इमरान खान साहब के साथ बहुत मजबूती के साथ खड़ी हैं, और बुशरा बीबी साहिबा ने अपने अहले खाना को जो खान साहब के मुतल्लिक पैगाम दिया गया होगा, एक साफ़ी के तौर पर मेरा तज्जिया है कि वो 100% पैगाम बाहर नहीं आया।
वो 100% पैगाम जो बुशरा बीबी साहिबा ने इमरान खान साहब की सेहत के मुतल्लिक जो अपने अहल खाना को बातें बताई होंगी, उनके अहल खाना भी ज़ाहिर है कि बहुत सी मजबूरियों में फंसे हुए हैं, तो वो पूरा पैगाम इनिशली बाहर नहीं आया। वो ख़ुद जुल्मों ज़्यादती का इस वक्त शिकार हैं। पहले मरले में वो पूरा पैगाम बाहर नहीं लाया गया, लेकिन उसके बाद चूँकि PTI एक बहुत बड़ी जमात है, एक रिएक्शन आता है हर मामले पर, तो उसके बाद दूसरे मरले में फिर आप ये कह लें कि जो एक इनिशियल वर्जन था उससे ज़्यादा बेहतर वर्जन या हकीकत से करीब सर वर्जन जो है वो सामने लाया गया, और उसमें फिर बताया गया कि इमरान खान साहब को 2 हफ्तों से कितनी तकलीफ़ थी जो उनका ट्रीटमेंट हुआ है पिम्स में उससे पहले। तो इसके अंदर आप ये कह लें कि बुशरा बीबी साहिबा के अहल खाना को कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की गई कि इनके ज़रिए ये पैगाम हम बाहर लेके आएँ। और एक सहाफ़ी के तौर पर मेरा ये तज्ज़िया है कि बुशरा बीबी साहिबा ने तो जिस तरह से वो डट के खड़ी हुई हैं इमरान खान साहब के साथ, उन्होंने तो एज़ इट इज़ पैगाम दिया होगा इमरान खान साहब की सेहत के मुतल्लिक, लेकिन आगे वो एज़ इट इज़ नहीं आया। और इसमें आप देख लें कि इमरान खान साहब की कैद तो एक तरफ और बुशरा बीबी साहिबा की कैद तो एक तरफ, उनके साथ मुलाकात ना करवाने को इतना नॉर्मलाइज करवा दिया गया है, इतनी एक आम बात बना दी गई है कि बुशरा बीबी साहिबा की जो हमशीरा हैं उन्होंने ट्वीट किया कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारी मुलाकात जो है वो हो गई। जैसे ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ज़ाहिर है कि उनको अपनी हमशीरा का भी दर्द होगा, इसी तरह इमरान खान साहब का भी दर्द होगा, लेकिन ये इतना इसको नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि कोई मुलाकात ना हो कि इसको भी वो एक बड़ी अचीवमेंट समझ रही हैं, और वो ठीक समझ रही हैं। अच्छा, मैं इसमें ऐड कर दूं ये मामला पिम्स के डॉक्टर्स का किस तरह से, वो जो आपने जो बात की है ना, उन्होंने असल में कहा क्या है, और बुशरा बीबी की ट्वीट और फिर उसके बाद जो उनके कज़न से बात हुई, राय साहब ये बड़ा ज़रूरी है। पोस्ट में और फिर अलीमा खान, पिछले हफ्ते बुशरा बीबी की इमरान खान से मुलाकात करवाई गई। खान साहब ने उन्हें बता दिया था कि 2 हफ्ते से एक आंख से धुंधला नज़र आ रहा है। खान साहब बार बार अमले को बता रहे थे कि लेकिन अमला कुछ नहीं कर रहा था। फिर एक जूनियर डॉक्टर को भेजा गया जिसने कहा कि उसके बस की बात नहीं, उसने हाथ खड़े कर दिए राय साहब। और फिर मसला संजीदा हुआ तो पिम्स के डॉक्टर्स को बुलाया गया, तो पिम्स के डॉक्टर इसरार कर रहे थे कि हमने इनको पिम्स लेकर जाना है, और जो जूनियर डॉक्टर्स कहे या फिर अडयाला के जो डॉक्टर्स थे वो कहते थे कि नहीं, इनका इलाज हम यही करेंगे, यानी उन्होंने जिद की, तो फिर उनको पिम्स अस्पताल ले जाया गया। ये खबर जो है ना वो इस तरह से बाहर आई है। अच्छा, अब इसके अंदर एक एडिशन मैं ये भी कर दूं कि अलीमा खान ने इसके बाद क्या कहा। राय साहब, ये हर पाकिस्तानी को आप सुनना चाहिए, क्योंकि ये इमरान खान का सिर्फ अकेला पाकिस्तान तो नहीं है, ये 25 करोड़ आवाम का पाकिस्तान है। ये 25 करोड़ आवाम को फैसला करना है कि आपने किस तरह की ज़िंदगी गुजारनी है। अलीमा खान ने आज सोहेल अफरीदी को जो अल्फाज जो कहते हुए उन्होंने उनसे दरख्वास्त की है, वो ये कहते हैं कि एक तो अलीमा खान, आपको याद होगा कि इससे पहले अलीमा खान ने मीडिया की गुफ्तगू को इतना संजीदा नहीं लिया था, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स हैं, लेफ्ट राइट कहाँ से खबर आती है, यू नेवर नो। मुसलसल शक की निगाह से वो देख रही थी, लेकिन जब उन्हें बुशरा बीबी की बेटी ने ये सब बताया तो उनको गुस्सा आया। उन्होंने क्या कहा, बुशरा बीबी की बेटी ने बताया कि इमरान खान को उनकी मंजूरी के बगैर अस्पताल लेकर गए, मंजूरी के बगैर, और 2 हफ्ते से इमरान खान की विजन जो है ब्लर थी। पिम्स के डॉक्टर ने यह भी बताया कि अगर इस रोज़ इमरान खान को ना लाया जाता तो उनकी आंख ज़ाया हो जाती। राय साहब, खान साहब की आंख के ऊपर हमला हुआ है। और फिर दूसरी तरफ से हमारे मुल्क के जो वफाकी वजीर एक हैं, वो ये कहते हैं कि राना सनाउल्लाह की आंख के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और जानबूझकर उन्हें सख्त गर्मी में रखा गया। अब क्या हम आंख के बदले आंख वाली सियासत की तरफ चल पड़े हैं? फिर उन्होंने मजाक बनाया हुआ है, ये इमरान खान से मुलाकात करवाएं और फौरी शिफा अस्पताल में डॉक्टर आसिम यूसुफ की मौजूदगी में इमरान खान का इलाज करवाया जाए। दुश्मन हो, इतना घटिया कमीना ना हो, ये डरे हुए हैं। और नवाज शरीफ जेल में चोरी की वजह से था, जबकि इमरान खान ईमानदारी की वजह से, इमरान खान से खौफजदा नहीं, इसलिए इमरान खान ने नवाज शरीफ का इलाज करवाया। अभी जो कुछ हुआ राय साहब हमारे सामने है। और अब सोहेल अफरीदी से उन्होंने बाकायदा तौर पे KPK को बंद करने की दरख्वास्त की है। राय साहब, मैं चाहूँगा इस पर बात करेंगे, हिकमत अमली क्या होगी और KPK को कैसे बंद किया जा सकता है और क्या इसका कोई नतीजा निकलेगा। एंड द सेकंड थिंग इज़, ये जो 2040 तक इमरान खान को जेल में रखने की बात कर रहे हैं। देखें, जो अलीमा खान साहिबा ने बात की, सोहेल अफरीदी से मुतालबा किया कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कुछ करें,
ये पॉइंट हम पिछले कम से कम 10 प्रोग्राम्स में पिछले 2 हफ्ते से मुसलसल हम ये कह रहे हैं कि टाइम इज़ रनिंग आउट फॉर सोहेल आफरीदी। सोहेल आफरीदी के पास वक्त बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है, लोगों की तवक्कुआत उनसे बहुत ज़्यादा है, उन्होंने बहुत अच्छा, बहुत नेक नीयती के साथ अब तक परफॉर्म किया है, ख़ुद को एक लीडर साबित किया है बहुत कम अरसे के अंदर, और एक ऐसा लीडर साबित किया है जो एक मज़ामती तहरीक को बहुत कामयाबी के साथ, बहुत दलेरी के साथ और हिकमत अमली के साथ लीड कर सकते हैं। लेकिन अब चूँकि वो हनीमून पीरियड ख़त्म हो गया है सोहेल आफरीदी का, यानी इनिशियल जो होता आपके पास चंद हफ्ते होते हैं या 1-2 माह होते हैं, वो ख़त्म हो गया है। आपने एक मोमेंटम बनाना था, वो मोमेंटम बन गया है। आपने स्ट्रीट मूवमेंट का एक जो मोमेंटम बनाना था, वो पूरा मोमेंटम भी आपका बन चुका है। अब इस पूरी सूरत हाल में आपको एक वाज़े लाएअमल देना चाहिए इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, क्योंकि अलीमा खान साहिबा के भी जो अल्फाज थे कोट अनकोट वो यही थे कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कुछ करें, क्योंकि अगर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कुछ नहीं करेंगे तो जिन टाउट साफ़ियों का आपने जिक्र किया जो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को 2040 तक जो है वो रिहाई नहीं दी जाएगी, तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि इस वक्त किस किस्म का प्लान बनाया गया है। और जिस तरह से इमरान खान साहब की सेहत वहाँ पे ख़राब थी और उनको ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा था, तो खुदा न खास्ता हमारे सामने इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सी मिसालें हैं जहाँ पे अपने जो सियासी मुखालफिन हैं उनको जेलों के अंदर स्लो पॉइजनिंग के ज़रिए या किसी और ज़रिए से उनकी जान ली गई है। तो अब ज़ाहिर है कि ये हम नहीं कह रहे कि इमरान खान साहब को कुछ स्लो पॉइजनिंग की जा रही है, लेकिन इसके खदशात का इजहार तो पीटीआई इससे पहले भी करती रही है। नहीं, वो आपको याद है कि वो एक फिल्म का भी जिक्र किया था इमरान खान ने कि वो नर्स, अगर आप फिल्म देखें तो उसमें किस तरह से वो जो एयर बबल है उसके ज़रिए लोगों को हार्ट अटैक करवाए गए और वो नर्स बाद में पकड़ी गई। मोहम्मद मुर्सी की मिसाल तो हमारे पास बिल्कुल एक ताज़ा तरीन रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल मौजूद है कि उनके साथ जेल में क्या किया गया और कैसे उनकी जान ली गई स्लो पॉइजनिंग के ज़रिए। तो इसके अंदर जो लोग ये कह रहे हैं कि 2040 तक रिहाई नहीं होगी, वो इन प्लान्स की आप कह लें कि डिटेल्स बता रहे हैं कि इस वक्त इमरान खान साहब को कब तक कैद रखने का प्लान बनाया गया। अब इस पूरी सिचुएशन में सोहेल आफरीदी अगर ये कहें कि मैं ये स्ट्रीट मूवमेंट का मोमेंटम बना रहा हूँ, 8 फरवरी एक दिन का इवेंट होगा और उसके बाद जब तक इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात नहीं होगी और खान साहब फाइनल कॉल का दिन नहीं बताएंगे तो तब तक मैं फाइनल कॉल का ऐलान नहीं करूँगा, तो ऐसे बात नहीं बनेगी। पीटीआई के लोगों में बड़ी अवेयरनेस है, जो लोग पीटीआई को सपोर्ट करते हैं आवाम उनमें बड़ी अवेयरनेस है, और इसी वजह से अब आप देखें कि अलीमा खान साहिबा को कैमरों के सामने सोहेल आफरीदी से ये मुतालबा करना पड़ा है कि कुछ करें। अब क्या केपी को बंद करने से इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सकती है, तो उसका जवाब नफ़ी में है। केपी को बंद करने से वो एक दिन का इवेंट होगा, कुछ मामूली सा प्रेशर जो है ये इस हुकूमत पर आएगा या बाकी हलकों के ऊपर, लेकिन क्या सिर्फ केपी को बंद करने से इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन होगी? नहीं होगी। ये भी एक आई वॉश होगा कि हमने देखें 8 फरवरी के बाद केपी को बंद कर दिया, नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो आपकी फाइनल कॉल है वो एक साफ़ी के तौर पर, और वो साफ़ी जो ग्राउंड पे साफ़त करते हैं उन सबको पता है कि वो फाइनल कॉल यही हो सकती है कि आप डी चौक में आके धरना दे दें और इस हुकूमत को, इस जाली हुकूमत को और जो दीगर हल्के हैं उनको मजबूर करें कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एक मीनिंगफुल मुज़ाकरात शुरू करें। अगर आप कहेंगे कि एक दिन का इवेंट पेशावर बंद कर दिया, केपी बंद कर दिया, 8 फरवरी को पहिया जाम कर दिया, तो इससे इमरान खान साहब की कोई रिहाई मुमकिन नहीं हो सकेगी। 1-2 दिन 3 दिन वो सोशल मीडिया पर रहेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। अब आप ये भी देखें कि ये जो अब अलीमा खान साहिबा और इसी तरह जो खान साहब की हमशीरा और उनके जो अहले खाना है, ये अब जिस वक्त जाते हैं अडियाला जेल, तो इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तें हाशमी साहब ये पीटीआई ने जीती हुई हैं, पूरा रावलपिंडी डिवीज़न पीटीआई ने जीता है। तो अगर तो असल में यानी फॉर्म 45 के मुताबिक जीता है, लेकिन हमने नहीं देखा कि इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तें जीतने के बावजूद, पूरा रावलपिंडी डिवीज़न जीतने के बावजूद वर्कर्स को मोबिलाइज़ करके यहाँ पे लाया गया हो। और ये कहना दुरुस्त है
कि इस वक्त पीटीआई को बड़े जबर का सामना है, बहुत जुल्म का सामना है, ऐसे जुल्म का सामना जिसकी मिसाल नहीं मिलती, इस कदर जुल्म किया गया है। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई पीटीआई के टिकट होल्डर्स रहे हैं, पीटीआई के नाम पर आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत में जीते हैं, पार्लियामेंट्स के अंदर हैं, तो उनका काम है कि वो ये जब इमरान खान साहब की बहनें यहाँ पे धरना देने के लिए आती हैं तो वो लोगों को निकालें, कारकुनों को निकालें, क्योंकि कारकुनों को मोबिलाइज करना पड़ता है, कारकुनों को लाना पड़ता है। हर आपकी जो यूनियन काउंसिल के जिम्मेदारान होते हैं उनकी ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं कि आपने इतने कारकुन जो है वो लेके आने हैं। हर एमपी, हर एमएनए, हर टिकट होल्डर की ड्यूटी लगाई जाती है कि आपने ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त करना है, आपने इतने लोग लेके आने हैं। किसी की ड्यूटी होती है कि आपने साथ में खाने का इंतज़ाम करना है, दीगर सहूलतों का इंतज़ाम करना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जो खान साहब के मुखालफिन हैं उनको मौका मिलेगा और फिर ये एक नॉर्मलाइज बात हो जाएगी कि जैसे ये धरने की रात में, ठीक है, क्रैकडाउन हुआ, जो कुछ हुआ, लेकिन हलीमा खान साहिबा और उनके साथ बहुत कम तादाद में कारकुन जो हैं वो वहाँ पे रह गए थे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। नहीं, उसकी वो उस स्ट्रेटजी का भी सुन लेना। ऐसा आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इन्होंने किया क्या है, क्योंकि मैं उसे फॉलो कर रहा था कि बताना बहुत ज़रूरी है राय साहब, क्योंकि लोग अपनी जान हथेली पर रख कर आते हैं। ऐसा नहीं है कि उन कायदीन से तो बेहतर हैं जो कभी निकले नहीं है, जिसमें शेख वकास है, मिसाल यूसुफजई, या फिर KPK में बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे, पंजाब में बहुत सारे, हमाद अजहर पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया। इन्होंने किया क्या, इन्होंने पुलिस ने सर धावा इन पे बोला 3 से 4 मरतबा कल, और वो कर ही रहे थे कि वो अटैक करते थे। महर इसमें एक साहब हैं, दोस्त तहरीक इंसाफ में बहुत ज़बरदस्त किस्म का वो उकाड़े से काम कर रहे थे, महर अब्दुल सत्तार, इनको गिरफ्तार किया गया। तो अटैक इन्होंने किया, लोग मुंतशिर होते हैं, कुछ को पकड़ लिया, कुछ को भगा दिया। तो हिसार जो था, दूसरी पार्टी ये कर रही थी कि हलीमा खान को हिसार में ले रहे थे, और फिर उस हिसार को तोड़ने इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने 3-4 दफ़ा हमला किया और उसके बाद लोगों को वहाँ से मुंतशिर किया गया। फिर राय साहब हमने देखा भी है कि तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है, जो अडयाला गया ना, वो इमरान खान के साथ मुखलिस है। कुछ हाजिर लिखाकर गायब हो जाते हैं, लेकिन ये फिर भी उन लोगों से बेहतर हैं जो राय साहब कभी गए नहीं है। हैविंग सेड दैट, ये जो KPK बंद करने वाला मामला है, आपको लगता है कि ये इसमें कहीं ये तहरीक इंसाफ और सोहेल अफरीदी अब कोई काम कर पाएंगे? मैं चाहूँगा इस पर क्विकली आप जवाब दें। और फिर इसके साथ साथ मिसाल यूसुफजई की खबर मैं दे दूं, उन पे जी 8 फरवरी के बाद सख्त एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने हलीमा खान के मुतालिक कुछ झूठ बोले। आज तो वैसे मैं हैरान रह गया राज साहब, जब हलीमा खान के मुतालिक इनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जी कि हलीमा खान की कोई AI वीडियो होगी, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर वहाँ बीबी जो खड़ी थी सहाफ़ी, उन्होंने कहा कि नहीं, वो AI वीडियो नहीं है। आपने उनके खिलाफ तनकीद की है और उन्होंने कहा है कि ये लोग और शेर अफजल मरवत जैसे लोग हैं, इन्होंने पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। तो उन्होंने कहा जी कि इनको तो बोलने की इजाज़त ही नहीं है। खान साहब ने मैंडेट दिया है उस्मा बीबी को, वो बोलती नहीं है, ये क्यों बोलती हैं? और इमरान खान हमारा लीडर है, हम उसके लिए आते हैं और हम आते रहेंगे। और इसी तरह इमरान खान का नाम जो है वो उसके लिए यहाँ पे इकट्ठे होते रहेंगे। मुझे नहीं याद पड़ता कि मिसाल यूसुफजई जो हैं इससे पहले कितनी मरतबा जो हैं वो अडयाला गई या उन्होंने क्या किया। राय साहब आपको याद पड़ता है? आप ज़रूर बताएं हमें। और फिर इसके साथ साथ राय साहब, एक तो जो खबर आ रही है, इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया है, वहाँ पर भी जाकर ये कहते हैं कि हम शायद कामयाब हो जाएंगे इमरान खान के हवाले से। तौहीन अदालत की दरख्वास्त हमने दायर कर दी है। यहाँ पे अब क्या कामयाबी होगी, मैं चाहूँगा कि इस पर भी कमेंट करें। और फिर 2-3 खबरें मेरे पास और भी हैं, उसको भी हम आगे चलकर देखते हैं। जी राय साहब। एक तो हाशमी साहब जो अडयाला जेल पर धरने के मुतल्लिक और वर्कर्स की तादाद के मुतल्लिक मैंने बात की, PTI इतनी बड़ी जमात है कि उसने बदतरीन हालात के अंदर उसने तकरीबन 3/4 अक्सरियत से ये इलेक्शन जीता। और नून लीग बदतरीन तरीके से जो क्रैकडाउन किया गया PTI पर, बल्ले का इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया, उसके बावजूद सिर्फ 17 नशस्तें जीत सकी और नवाज शरीफ भी अपनी दोनों नशस्तें हार गए। तो इस पूरी सूरत हाल में 20,000-25,000 लोगों को अडयाला जेल के बाहर 20,000 लोगों को लाना कोई बड़ा टास्क नहीं होना चाहिए। PTI जितनी बड़ी जमात है, 20,000 लोगों को एक हफ्ते में
या हफ्ते में 2 हफ्ते में एक मरतबा यहाँ पे लाना कोई टास्क नहीं होना चाहिए। तो इसमें कोई मुझे एक साफ़ी के तौर पर शक व शुबा नहीं है कि वर्कर्स को उस तरह से मोबिलाइज नहीं किया गया जिस तरह से मोबिलाइज करना चाहिए था अलीमा खान साहिबा का साथ देने के लिए। आपको पता है हमारा जो, जी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आपको पता है हमारा जो पब्लिक नंबर है वहाँ पे ना मुझे आज 2 लोगों के फ़ोन आए, इससे पहले भी मैसेजेस भी आए। उन्होंने कहा जी कि हमें तो 8 फरवरी के हवाले से कुछ नहीं हमारी क़यादत ने बताया। फैसलाबाद से वो दोस्त है, उन्होंने कहा जी पहले भी इन्होंने इसी तरह किया, उन्होंने कहा जी नाम शाम लिखवा दें। अब राय साहब इसमें कन्फ्यूजन ये थी कि वर्कर्स फ़ोन करके अपनी पोजीशन को क्लियर कर रहे हैं, यानी मोबिलाइज किसने करना है, क़यादत ने। क़यादत आपको नज़र नहीं आती। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा जी कि इन्होंने कहा कि लिस्टां च ना पा दियो तो तुहानू दसांगे। कहते जी कि वो दिन है और आज का दिन हमें हमारी क़यादत जो है वो कहीं नज़र नहीं आई। वर्कर आना चाहता है, मंजिल दिखाने वाला कोई नहीं है, लीड करने वाला कोई नहीं है। और पंजाब में तो ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इन्होंने इस तरह से बेड़ागर्क किया। लेकिन ये दोस्त फ़ोन करके हमें बता रहे हैं कि हम निकलने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें कौन कहाँ हमने जाना है। 8 फरवरी के वाले से राय साहब कन्फ्यूजन है कि शटर बंद का मतलब क्या है, कि दुकानें बंद करके घरों में बैठना है कि सड़क जी एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट था कि वर्कर्स तो निकलने के लिए तैयार है। वर्कर्स तो इससे पहले भी निकला था। वर्कर्स तो 8 फरवरी को भी जबर के माहौल में जब पीटीआई का झंडा घर पर लगाने या उठाने पर दहशतगर्दी का मुकदमा आपके खिलाफ दर्ज हो जाता था, जिसमें आपके पूरे ख़ानदान के अफराद नामजद हो जाते थे, तो उस वक्त भी वर्कर निकला और उसने वोट दिया है। बाद में जो एहतजाज हुए हैं, चाहे वो नवंबर 2024 वाला एहतजाज हो या बाद वाले एहतजाज, उस वक्त भी निकले हैं, लेकिन कोई लीडरशिप तो हो, कोई आपको मोबिलाइज करने वाला तो हो। इस वक्त पीटीआई के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं उनकी वजह से पीटीआई की लीडरशिप को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। अब इसीलिए तो इमरान खान साहब ने सुहेल आफरीदी को चीफ मिनिस्टर बनाया केपी का, और एक मज़ामती तहरीक के लीडर के तौर पर उनको सामने लाने की कोशिश की, और वो उन उम्मीदों पर तवक्कुआत पर पूरे भी उतरे। लेकिन अब अगर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए फाइनल कॉल का जो मामला है उसमें अगर वो डिले करेंगे तो आप देखेंगे कि लोग उनके ऊपर इस मामले पर तनकीद करना शुरू कर देंगे। उनका जो एक अभी तक उनकी एफर्ट थी वो सारी एफर्ट ज़ाया हो जाएगी, वो सारी एफर्ट ख़त्म हो जाएगी। जो उन्होंने मोमेंटम बनाया वो सारा ख़त्म हो जाएगा। और कोई सुहेल आफरीदी हो, अली अमीन गंडापुर हो, इससे पहले जहांगीर तरीन, परवेज़ खटक, जो भी इस वक्त या इससे पहले लीडर था, वो इस वजह से था कि इमरान खान साहब की उसको हमायत हासिल थी। सुहेल आफरीदी के सर पर से इमरान खान साहब की हमायत ख़त्म होगी, सुहेल आफरीदी उसी तरह गुमनाम हो जाएंगे जैसे अली अमीन गंडापुर गुमनाम हो गए। कोई आपने उनके मुतल्लिक प्रेस रिलीज नहीं देखी होगी, कोई टिक्कर नहीं देखा होगा, कोई उनकी फ़ोटो कोई वीडियो उनकी नहीं आती। जी नहीं, उन्होंने कुछ लोग उन्होंने भेजा है उनका एक जी, वो एक ही फरमाइशी जी, और वो भी ऐसे वक्त में जब जी ऐसे वक्त में जब 8 फरवरी को आपने नाकाम करना है, तो ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं वो आकर अपना काम दिखा रहे हैं राय साहब। लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए राय साहब बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और 8 फरवरी मुझे तो सर कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नज़र नहीं आएगा। आपको आ रहा है राय साहब 8 फरवरी के हवाले से कि कोई तहरीक इंसाफ कामयाब? आई डोंट नो, तहरीक इंसाफ वाले दोस्त हमसे नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन हकीकत तो यही है राय साहब। नहीं देखे, अभी तो 5 दिन है और पीटीआई के पास इतनी बड़ी स्ट्रीट पावर है, इतनी बड़ी स्ट्रीट पावर है कि ये बहुत कम वक्त के नोटिस पर भी एक बहुत बड़ा पावर शो कर सकते हैं। अभी शायद आप ये कह लें कि 8 फरवरी के हवाले से बहुत खुलकर अपनी हिकमत अमली का इजहार शायद इस वजह से भी अभी तक ना किया गया हो, क्योंकि बहुत सी लिस्टें तैयार हैं पीटीआई के जो लीडर्स हैं उनको भी गिरफ्तार करने के लिए, और पीटीआई के एक्टिव वर्कर्स जो कि बाकी वर्कर्स को मोबिलाइज कर सकते हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए भी। तो इस किस्म की फहरिस्तें भी बन रही हैं, लेकिन पीटीआई में इतनी ज़्यादा सलाहियत है बहुत कम वक्त में एक बहुत बड़े क्राउड को मुनज़्ज़म करके एहतजाज करने की कि वो कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर सुहेल आफरीदी का किरदार भी बहुत है। मैं सुहेल आफरीदी को बहुत अहमियत का हामिल हो जाएगा। मैं इसको, क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है साहब, 180 लोगों को कराची में गिरफ्तार किया गया, पंजाब में गिरफ्तारियां हुई हैं, और वो लोग जो पंजाब से आए हुए थे अडयाला के बाहर उनको भी गिरफ्तार किया गया। और हैविंग सेड दैट राय साहब, कल हमने मुशाहिद हुसैन सईद साहब के हवाले से बात की थी कि भाईजान ये सिर्फ जो है बसंत का मौसम है, गुड़ियाँ उड़ा रहे हैं और कुछ नहीं है। और वही हुआ, आज अलीमा खान ने उनकी इस बात को डिनाई कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कभी ऐसी कोई ऑफ़र जो है वो हमें नहीं करवाई गई। और फिर हुकूमत की तरफ से भी एक कंफर्मेशन है, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये बात की कि ऐसी कोई बात कभी नहीं हुई,
और आप तुर्की को इसमें जानबूझकर क्यों, कुछ लोग रेलिवेंट रहने के लिए ऐसी बातें करते हैं। एक तो अगर हुकूमत कह रही होती तो हम कहते हैं कि मसला ख़राब है, लेकिन अलीमा खान की तरफ से भी इसी किस्म की बात जो की गई है। हैविंग सेड दैट, राय साहब, तमाम सुनने वालों को आज की नशिस्त हमारी यहाँ पे इख्तिताम पजीर होती है। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें एज़ यूजुअल, यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। इजाज़त दीजिए मुझे और राय साहब को। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह के बाद।